नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा का झरना सेमिनार के पार्ट 15 में मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया आपका स्वागत करता हूं। अर्ध जागृत मन की शक्ति के बारे में हम सीख रहे थे। बहुत सारी शक्ति है, इसलिए मैंने पार्ट में बांट दी है। दोस्तों, मेमोरी इज अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारी स्मरण शक्ति है ना, वो भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ही है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब हम याद रखते हैं ना, तो वैसे तो दोनों माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन 5 इंद्रियों से आती है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है, जागृत मन में आती है। और उसके बाद क्या होता है कि जागृत मन वो इन्फॉर्मेशन को जमा करके अर्ध जागृत मन में, जहाँ हार्ड डिस्क रहती है मेमोरी की, वहाँ जाके उसको स्टोर करता है। और फिर जब ज़रूरत होती है तो जागृत मन उसको निकालता है। यानी कि दोनों बार जागृत मन का तो रोल है, मगर मेन जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है, जो हार्ड डिस्क है, वो हमारे अर्ध जागृत मन में है। जो हमारा जो प्रोग्रामिंग पड़ा है ना, वो भी अर्ध जागृत मन की हार्ड डिस्क में पड़ा है दोस्तों। अब फेलियर कहाँ होता है? बोलते हैं ना, मैं याद नहीं आता है। याद नहीं आता है यानी रखा तो है मगर निकल नहीं रहा है। सो एवरी मेमोरी फेलियर इज ए फेलियर ऑफ रिकॉल और रिट्राइवल। हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो तो भेज देते हैं, स्टोर भी हो जाती है, मगर उसको सिस्टमेटिकली अगर नहीं रखा ना, तो रिकॉल में प्रॉब्लम होता है। जब जरूरत है तब बाहर नहीं निकलती है। दोस्तों, जिन्होंने मेरी प्रेरणा का झरना सेमिनार अटेंड किया है, उनको मालूम है, मैं एक मेमोरी डेमो देता हूँ। मैं लोगों के पास से 30 नंबर पे, 1 to 30 नंबर पे, कोई भी नंबर पे कोई भी वर्ड लेता हूँ एट रैंडम। ऐसा नहीं कि 1 to 30 पे दो, आड़ा टेढ़ा कुछ भी दो, और फिर वो स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं, लिखते जाते हैं। और मैं जैसे ही ख़त्म होता है, मैं 1 मिनट के अंदर सब कुछ रिटाइव करके बताता हूँ लोगों को। उल्टा सीधा जो बोलो मैं दिखाता हूँ। लोग हैरान हो जाते हैं कैसे होता है। दिस इज़ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि मैंने एक सिस्टम बनाई है जो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करते हैं। और जितना सिस्टमेटिकली स्टोर करोगे ना, उतना रिट्राइवल आपका फास्ट रहेगा। इसकी वजह से होता है। दोस्तों, थिंकिंग करता है हमारा जागृत मन, मगर उसको बोलते हैं हम एनालिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग, ये कहते हैं, या ऑर्डिनरी थिंकिंग। मगर अर्ध जागृत मन जो करता है ना, वो क्रिएटिव थिंकिंग होता है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी क्या? पहले तो ऑर्डिनरी थिंकिंग क्या है बताऊँ मैं। यानी आजकल सेल कहाँ चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है, ये सब बातें होती है ना, ऑर्डिनरी थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी जिसमें से अमेज़ॉन बनता है, जिसमें से गूगल बनता है, जिसमें से ओला उबेर बनता है, जिसमें से बाइजू बनता है, जिसमें से गुनी गुरु बनता है, इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, जिससे कुछ सर्जन होता है। दोस्तों, पैसा सर्जन से मिलता है। तो आपको कुछ सर्जन करना है तो आपको अर्ध जागृत मन की सृजनात्मक शक्ति है, जो क्रिएटिव पावर है, उसका इस्तेमाल करिए। क्रिएटिव थिंकिंग करिए। अर्ध जागृत मन आपको उसमें मदद करेगा दोस्तों। प्रेरणा का झरना मेरी जो किताब है, वो बहुत फेमस हुई, मिलियन कॉपी बिकी गुजराती में, और भाषा में तो मालूम भी नहीं।